हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यशपाल एटीपी में। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे और आप भी स्टूडेंटों को, अपने बच्चों को, छात्रों को हिंदी पढ़ना सिखा सकते हो। तो हम इस कहानी के माध्यम से आपके लिए बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके उस टॉपिक का नाम ज़रूर बताएं। हिंदी, इंग्लिश और वर्णमाला, जिस पर भी आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो ला सकें। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप हिंदी पढ़ना सीख सकें। आधा अधूरा वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो आप दोस्तों कैसे सीखोगे। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे। तो एक कहावत है, बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही बुद्धिमता है। हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। इन तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखती है। इसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अर्थात 5 तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। इनमें से किसी एक या 2 तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमता पूर्वक उपयोग करके आरोग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन युग में इन 5 तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए जाते हैं। इस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। नदियाँ का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश का श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और सतेज रहता था। लेकिन आज उन्हीं 5 तत्वों को प्रदूषित करने के लिए विश्व में एक होड़ सी लगी हुई है। वन उपवनों को नष्ट करके शहर बसाए जा रहे हैं, जो वायु को दूषित
कर रहे हैं। ठीक है, तो आए दिन अणु बमों के परीक्षण होते हैं। सफल फलस्वरूप ऋतु अपने समय पर नहीं आती और हम महामारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा यमुना जैसी पवित्र सरिताओं में नगरों का नारकीय मल और कल कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है और इन्हीं नदियों का जल नालों द्वारा हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी पर फैले खेतों में रासायनिक खाद का मनमाना प्रयोग कर उनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमें जीवन के आधारभूत इन 5 तत्वों से वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। उस योग और इस योग की जीवन पद्धति में अंतर हो गया है। फिर भी प्राकृतिक का एक ले लेना लो। उधम नहीं, कोई उधम नहीं करेगा। अभी और है तो और हम पढ़ने वाले हैं। अभी और है इसमें तो और पढ़ेंगे हम। अभी एक पेज है इसमें, वो और हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ एक पेज और है यहाँ पर, कोई हलचल नहीं करेगा। यह नियम है वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है। इस विषम परिस्थिति में भी 5 तत्वों का सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। आकाश तत्व 5 तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। महात्मा गांधी जी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी है। चमड़ी के एक छिद्र में आकाश है। इस आकाश को इस खाली जगह को हमें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना
यदि हम अपना दैनिक आहार जितना चाहिए उतना ही ले तो शरीर में स्फूर्ति रहेगी। हल्कापन रहेगा। साइड आ जाओ। ठीक है। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। वायु द्वारा आवश्यक तत्व 1 मिनट में भी हमें वायु ना मिले तो घबराहट उठते हैं। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं उससे लगभग 7 गुनी वायु ग्रहण करते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं हम अपनी त्वचा के असंख्य छिद्रों से भी सांस लेते हैं। शुद्ध वायु में टहलने और व्यायाम करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा पद चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो। टहलने के अतिरिक्त